ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न: किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर: मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सतगुरु की। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछो, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? ये अपने आप से पूछना क्वेश्चन, क्योंकि ये है वंडरफुल बात। और कोई बात को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। ऐसे हो भी सकता है किसी का फादर जो स्कूल में टीचर हो, लेकिन वही गुरु हो, सतगुरु हो, ये बड़ा रेयर मामला होता नहीं है। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। क्योंकि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है, ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों को याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ऐसे याद करते हो कि ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। वह है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्कर का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे ये युग हैं, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। ये ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही हैं। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही हैं। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद को भुला देती है। तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। मतलब बाप भूला तो टीचर गुरु भूले। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे
बेहद के बाप का बरसा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आएं। इस एक आत्मा की तीनों सर्विस इकट्ठी हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। क्योंकि तीनों सर्विस इकट्ठी है तो सुप्रीम। सही बात है, भगवान तो बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी, सदगुरु वो ही देता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, वह तो अब हो रही, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। किसकी? शिव की आत्मा का नाम, उनका शरीर नहीं है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, ये तो कोई भी सुना ना सके। कोई भी सुना ना सके। आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई भी सुना सके। किसी ने आज तक इसके बारे में प्रवचन में बात नहीं की। ज़्यादा रामायण पढ़ देंगे, गीता पढ़ देंगे, लेकिन एक होल सोल नॉलेज सुनाने की बात कोई नहीं कहता। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले तो तुम ये पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है? सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को तुम गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है। ऐसे कहते हैं सारे ही नाम उसके हैं, वो नाम रूप से न्यारा है, वो कण कण में है या ऊपर है, कई बोलेंगे नीचे है, कई बोलते हैं पाताल में, हाँ अजन्मा है, ये है, अभोक्ता है। अवतार लेता है, फिर बोलते हैं अजन्मा है। जैसे है ही नहीं। जब नाम रूप से न्यारा, इसका मतलब है ही नहीं, तो बाप बिगड़ और फ्रंस ठहरे ना। बेहद के बाप को ही नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चला कर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, उनको भी वंशावली है ना, तो ज़रूर ये ऐसे गॉड गॉडेस होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हैं जो अच्छे रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे रहे हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे, अगर रचता और रचना का परिचय दिया हो। ये तो जानते हैं कि कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते। भल कोई बिलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। बुलाते हैं कि स्पीकर को, जो अच्छे होते हैं तो बुलाते हैं। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो दो ना, महावीर महावीरनीय हो। तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए।
कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनके महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दें? जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी हैं। तीर मारा गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता? पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप के रचता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि ये भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं नेति नेति हम नहीं जानते। गोया नास्तिक थे। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप जानते हो, तुमको इतना ऊंच बनाते हैं। हम लोग बोला तुम बेहद के बाप को जानते हो जो इतना ऊंच बनाता है। पुकारते भी हैं और गॉडफादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है। सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचार्य भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़ी बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जल में आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए। फिर रिजल्ट का कोई पता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये भी तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वहाँ तो ये मंदिर आदि होते नहीं। ये देवताएं होकर गए हैं जिनको यादगार मंदिर हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड कोई बात होती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, परंतु देहमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। होते हैं कुछ, कदर भी नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं कोई इसमें मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। ये भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो, ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। अब तो स्पीकर बथेरे हैं। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। टीचर खुद जानता तब तो पूछते हैं, बिगड़ जाने पूछें कैसे। कोई बच्चे मुरली भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है, ना कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं। मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं। यह सब बातें समझने की हैं। जब बाप की याद में बैठते हो तो ये भी याद करना है कि ये बाप टीचर है, सदगुरु भी है। नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को समझा दिया है, बच्चे ही बाप को शो करेंगे। सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का तो शो करते हैं। फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना।
बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं हैं। कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। उनको थोड़ी कोई ऑर्डर करने वाले होंगे जो ये निमंत्रण आदि खबरों में पढ़ेंगे। यह समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है बर्थ नोटे पैनी। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु बर्थ नोटे पैनी। ये तो सब ख़त्म हो जाना है ना। सारी दुनिया में तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो, वहाँ कोई कंगाल होगा नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। उनके लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, ओ प्रभु तेरी लीला। ये कोई भी नहीं जानते कि भगवान टीचर सदगुरु भी है। अब फादर को बच्चों को सिखलाते रहते हैं। फादर बच्चों को सिखलाते रहते हैं, कोई बाप लौकिक में भी और अलौकिक में भी। बच्चों के नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अब नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। किसने ऐसा समझाओ कि वह भी वंडर खाए। अच्छा समझाओ, मतलब अच्छे तरीके से समझाओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी को ऐसा समझाए जो वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकल समझें जीवन बनाए, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं कर सकते हैं, धंधा आदि नहीं करते। पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वह याद करो। ये तो टीचर है ना, और ये हैं अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, वह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्म बैठक पड़ती है। उनको ये सारा पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो ये तो रियल बात है। आजकल चला हुआ ना रील का ज़माना है। फटाफट बच्चे रील बना दे रहे हैं, तो बाप कह रहे हैं ये रियल है। बाकी ये सब हैं आर्टिफिशियल बातें। ये अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है ये भी भूल जाते हैं। पहले जो बुढ़ियाँ होती थी ना काम वाले, वो चाबी जो है गांठ में बांध के रखती थी, और बाद में फिर ये चाबी याद रहे, ताकि केवल गांठ बांध होती थी ताकि ये काम करना है तो एक गांठ बांधी है, दूसरा काम करना तो गांठ बांधी हुई है। तो आप कहते हैं ये भूल जाते हैं गांठ क्यों बांधी हुई है। तो मुझे पक्का याद करना है। बाप की याद से ये नॉलेज भी चाहिए, मुक्ति भी है, जीवन मुक्ति भी है। परंतु मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझाते हैं, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भी बरसा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो। ये बाप टीचर सदगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि वह बाप टीचर सदगुरु है। सतगुरु का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा। अब श्री कृष्ण को बोल रहे हैं बाबा कि वो कैसे गुरु बनेगा, वो तो बच्चा है। सतयुग का जो प्रिंस है श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा। गुरु चाहिए दुर्गति में। आपको गाइड तभी चाहिए होती है ना जब आप मिस गाइड हो चुके हो। अगर वो सतयुग का राजकुमार है तो वहाँ तो सारे ही प्रिंस होते हैं। गायनी भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसा बना देते हैं जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इसमें सब काम चिता पर चढ़ काले कोये बन पड़े हैं, तब सांवरा कहा जाता है। कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके लिए चित्त रखेंगे। तो उनसे क्या कहेंगे, बेचारी भक्ति ठहरी ना,
व्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। नंबर 2, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान है पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयार्थ ना हो, संबंध वर्ग में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन है सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वारे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। ओम शांति।